शरीर का ध्यान रखिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। वाह, सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे हैं जितासनो, आसन जीतना सीखिए, प्राणायाम योग किया करो। जित श्वासो, अच्छा मैं सवेरे सवेरे ना प्राणायाम करता हूं, ध्यान करता हूं, मेडिटेशन जिसे आप कहते हैं। आप कितने लोग सवेरे ध्यान करते हैं? करते हैं हाथ उठाओ। जो करते हैं वो उठाना, झूठी मैया ना उठा लेना हाथ। नहीं, मैया ने देखा बगल वाली उठा रखा, हमें भी उठाया महाराज जी, हम भी उठाए, उन्होंने उठाया। जो सवेरे सवेरे ध्यान करते हैं वो हाथ उठाएं। किसका ध्यान करती हो मैया? बोलो मेरी माँ। एक मैया कथा में आई, पंडित जी को देख के बहुत रोने लग गई। पंडित जी को लगा, गुरु जी को लगा कथा में बड़ा डूब गई मैया, भगवान के लिए रो रही होगी। तो गुरु जी ने कथा के बाद पूछा, मैया काहे रो रही हो, क्यों रो रही जी? बोले महाराज आप जब कथा सुना रहे थे हमारे बकरे की हमें बहुत याद आ रही थी। बोले बकरे की याद कथा में क्यों? बोले आपकी दाढ़ी बिल्कुल हमारे बकरे की तरह है। उसकी भी दाढ़ी में कुछ ऐसे ही बाल थे, आपकी भी दाढ़ी में ऐसे ही मैच कर गई। लो, तो ऐसी सवेरे तुम बकरे का ध्यान तो नहीं करने लगी मैया? ध्यान किसका? भगवान। अच्छा चलो, ध्यान तो आप करते हैं, ध्यान रोज करना चाहिए। खूब गहरी भस्त्रिका प्राणायाम करो, गहरी गहरी सांसें लो। देखो ये बातें सब भागवत जी में लिखी हैं ताकि आप सब प्रकार से स्वस्थ रहें। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी गहरी सांसें लेना चाहिए ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए। और गहरी सांसें लेकर जब थोड़ा थक जाओ तो आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ और मन से वृंदावन जाओ। मन से भाव से यमुना जी स्नान करो, भाव से बिहारी जी का दर्शन करो, भगवान के एक एक अंग का दर्शन करो। ऐसा लगेगा कि आप भाव से सच्ची वहां पहुंच गए और भाव में डूब जाता है व्यक्ति। यदि ध्यान में गहराई से कोई उतर जाए तो जब तक भगवान का दर्शन ना हो जाए ध्यान से व्यक्ति बाहर ही नहीं आता। ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। ध्यान में बड़ी ताकत होती है।